जिंदगी की सबसे डरावनी और दर्दनाक कहानी भी बन जाती है। रागिनी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। रागिनी एक गरीब परिवार की सीधी साधी लड़की थी। उसके सपने बड़े थे लेकिन हालात छोटे। जब गांव के सबसे अमीर आदमी विक्रम ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा तो पूरे गांव में चर्चा फैल गई। सबको लगा कि रागिनी की किस्मत चमक गई है। शादी धूमधाम से हुई और रागिनी के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। शादी के शुरुआती दिन सचमुच सपनों जैसे थे। विक्रम मीठी मीठी बातें करता, प्यार से उसका ख्याल रखता और उसे भरोसा दिलाता कि वो दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत है। रागिनी के दिल में मोहब्बत की कलियां खिलने लगी। लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला। धीरे धीरे विक्रम का असली चेहरा सामने आने लगा। वो शराब पीने लगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता और रागिनी पर हाथ उठाने में भी पीछे न हटता। वो ताने देता, तुम जैसी गरीब औरत मेरे घर की रानी बनने लायक नहीं हो, तुम बस मेरी खिलौना हो। रागिनी का दिल टूटकर बिखर गया। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना था वही उसका सबसे बड़ा अत्याचारी बन गया। दिन ब दिन उसका दर्द बढ़ता गया। आंसुओं से उसकी रातें भीग जाती, मगर फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद बची रही। उसे विश्वास था कि शायद एक दिन विक्रम बदल जाएगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए और भी कड़वा सच संजो रखा था। बरसात की एक भयानक रात विक्रम ने उसे गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में ले जाकर धक्का दे दिया। हवेली अंधेरे में डूबी थी और दीवारों से पानी रिस रहा था। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है। रागिनी ने कांपते हुए विक्रम से पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? विक्रम ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्योंकि अब तू मेरे काम की नहीं। सुबह तक या तो तू मर जाएगी या पागल हो जाएगी, और अगर बच भी गई तो लोग तुझे ही हवेली की औरत समझकर दूर करेंगे। इतना कहकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और बाहर चला गया। रागिनी घबराकर चारों तरफ देखने लगी। हवेली के अंधेरे में अजीब अजीब परछाइयां हिल रही थी। खिड़कियों से आती हवा में एक डरावनी सरसराहट थी। तभी अचानक उसके कानों में पायल की धीमी धीमी आवाज पड़ी। उसका दिल धड़कने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, कौन